हम इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर की 22 गोदाम पुलिया के पास में आंदोलन चल रहा है और यूं कहें कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन बेरोजगारों का है और राजस्थान सरकार के खिलाफ ये बेरोजगार आज सड़कों पर बैठे हैं और रो रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार है जो इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अलग अलग तरीके से कोई एएनएम के बेरोजगार जो एएनएम अपनी भर्ती की मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, कोई राजस्थान लोक जुम्बिश परियोजना से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आयुष नर्सिस भर्ती 1005 पदों की नियुक्तियों को लेकर यहाँ बैठे हैं, तो कोई फार्मासिस्ट के पदों को लेकर 4105 पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी करने की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ फार्मासिस्ट के कुछ बेरोजगार, यूं कहें बेरोजगार भी मौजूद है, हम से भी पूछेंगे क्या मांग है, आप क्यों बैठे हैं? सर हमारी मांग है कि जो हमारी भर्ती थी अगस्त 2018 में रिलीज की गई थी, उसके बाद सरकार ने 5 बार एग्जाम डेट दी, लेकिन हर बार इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और अंत में हमारी जो वैकेंसी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। हमारी मांग ये है कि पदों को बढ़ाकर 2369 पद सैंक्शन किए गए हैं सरकार ने, उनको जोड़कर 4105 पदों पर परीक्षा के माध्यम से फार्मासिस्ट भर्ती को जल्द से जल्द पूरी किया जाए। और हम चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अगर लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है तो राजस्थान में ऐसे कई कॉलेज है जहां पर पैसों देकर डिग्रियां बांटी जाती है और ऐसे कई कॉलेज है जहां पर एग्जाम के दौरान चीटिंग करवाई जाती है, जिनसे स्टूडेंटों की 85 से 90% मार्कशीट आराम से बन जाती है। और ऐसे ही स्टूडेंट आगे चल के किसी जो भी भर्ती आती है उसको परसेंटेज बेस के माध्यम से कराने की बात करते हैं सरकार से, और लेकिन जो मजदूर और किसान वर्ग से लोग आते हैं वो उनके पास पैसा न होने के कारण वो सिर्फ मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और सिर्फ भर्ती को एग्जाम बेस पर ही कराने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो हमारी भर्ती है उसको एग्जाम बेस पर करें, 4105 पदों पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सत्ता में आई थी कांग्रेस सरकार, उनका नारा था अब होगा न्याय, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ना तो बेरोजगारों के साथ ना ही अन्य फार्मासिस्टों के साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं किया है। और जो एक छात्र की लाइफ में 3 साल बहुत, जब उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, कैरियर डिसाइड करते हैं, वो सरकार की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। जब 2011 में निःशुल्क दवा वितरण योजना आई थी उसमें फार्मासिस्टों का अहम योगदान है। आज भी वहीं पर ही फार्मासिस्ट बेचते हैं, लेकिन फार्मासिस्टों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज भी राजस्थान में 16,000 दवा वितरण केंद्र खाली है जहां पर चपरासी द्वारा अन्य अवैध लोगों द्वारा दवाई बंटवाई जा रही है, जिससे कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दवाई कब देनी है, कैसे देनी है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवा देनी है, कौन सी नहीं देनी है, कौन सी दवा का क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या साइड इफेक्ट नहीं होता है, वह जनता को सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही बता सकता है। और तभी बता सकता है जब उसने एग्जाम देके अच्छे से पढ़ाई की है, जो नौकरी पाई हो। और जब जिसने परसेंटेज बेस पर पैसे देकर नौकरी पाई हो वो कभी नहीं बता सकता, वो सिर्फ जनता के साथ। अभी आपको कोई आश्वासन मिला है क्या? आप यहाँ पर बैठे हो तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी और कब तक यहाँ बैठे रहोगे? सर हम आए थे, सारे फार्मासिस्ट यही कहकर आए कि या तो जान दे देंगे या फिर जाने देंगे, तो हमने ठान लिया है कि हम जान दे देंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, 4105 पदों पर परीक्षा के माध्यम से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ और भी बेरोजगार है। मैं जब यहाँ आया तो सब लोगों ने मुझे घेर लिया और सब लोगों की एक ही गुहार थी कि हमारी भी पुकार गहलोत सरकार तक सुना दीजिए, और हम वही काम कर रहे हैं। बताएं आपकी क्या मांग है? हम लोग जो जमीन अनुदेशक है साहब, हम 2001 से 2004 तक हमने काम किया समझे पर, अब हमको मतलब कोई रोजगार नहीं है, हम घर में। आप बेरोजगार है अभी, आप बताएं। मैं लोक जुम्बिश प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर, और हमारी मांग है कि हमें लोक जुम्बिश के अधीक्षकों के बराबर हमें संविदा कमेटी में जोड़ा जाए, और हमारे 544 कर्मचारियों, कार्यालय कर्मचारियों को तो जोड़ा गया, बाकी 6552 अनुदेशक कार्मिकों को नहीं जोड़ा गया। हमने हजारों ज्ञापन दिए राहुल गांधी जी को और मुख्यमंत्री जी को, हमें व्यक्तिगत रूप से दिए, बाकी अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। हमारी ये मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए और हमारी 7 मांगों को पूरा किया जाए। पहली मांग है संविदा कमेटी में लोक जुम्बिश कार्मिकों के पदों को बढ़ाया जाए। दूसरी मांग है कर्मचारियों के कल्याण हेतु लोक जुम्बिश कार्मिकों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक हमारा शिक्षा विभाग के अधीन योग्यता अनुसार लगाया जाए। हमारा सेवाकालिक नियुक्ति तिथि
से आज तक माना जाए। ठीक है, आपकी बात मैं समझ चुका हूँ, आपने मेन बातें बता दी है, क्योंकि यहाँ बहुत साथी है, सभी की सुनना भी जरूरी है। मैं हाँ बताएं, आपकी क्या मांग है? सर, हम बिजली वाले विभाग हैं। 2019 में हमारी 6,000 की वैकेंसी घोषणा की थी। हमारी मांग है कि हमारा जो पेपर है वो ऑनलाइन हो। पिछली बार जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो हमारी मांग यही है कि जो एग्ज़ाम हो वो ऑफलाइन हो और उसकी कार्बन कॉपी हमें दी जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो पैटर्न 2013 का है ना, वो पैटर्न लागू हो, क्योंकि इसमें अब मैथ, रीजनिंग और बैंकिंग दे रहे हैं। तो अब जो बाहर के बंदे होते हैं ना, वो तो लग जाते हैं और राजस्थान के बंदे लगते नहीं हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जेकी का पैटर्न है ना, वो लागू हो और क्या नाम है, जो हमारी आयु सीमा में हमें छूट दी जाए, क्योंकि वैकेंसी कई सालों बाद निकालते हैं। और आपको क्या लगता है, यहाँ बैठने से आपका समाधान हो जाएगा? हाँ सर, आज 5 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। 5 दिनों से कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं सर, सरकार से कोई संतुष्ट आश्वासन नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हो जाएगा यहाँ पर बैठने से समाधान हो जाएगा? हाँ, 5 दिनों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप यहाँ कब तक बैठे रहोगे? हम यहाँ जब तक बैठ रहे हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हम पैसे अब आप दिल्ली में बैठे हुए हैं किसान आंदोलन में, हम उनके तो बच्चे हैं। उन मोदी सरकार ने दिल्ली में बिठा रखा उनको, कांग्रेस सरकार ने हमारे को यहाँ बिठा रखा। हम वोट देकर किसको जिताएं ये बताओ? हम हमारे 4 भाई को खड़े कर रहे हैं निर्दलीय चुनाव में, हम रैली करेंगे, हम जीतने नहीं देंगे कांग्रेस सरकार को। हम बेरोजगार की तरफ से हमारा मुद्दा है, ऊर्जा विभाग में जल्दी से जल्दी हमारी वैकेंसी विज्ञप्ति जारी की जाए। अब यहाँ पर ऊर्जा मंत्री को भी घेरा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री, आंखें खोलो, भर्तियां शुरू करो। आप ऊर्जा मंत्री से क्या चाहते हैं? सर, हमारी प्रमुख मांग ये है कि निजीकरण बंद करो। निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है सर, निजीकरण को बंद करो और हमें रोजगार दो, ITI वालों को रोजगार दो, हमें निजीकरण बंद करो सबसे पहले। आप भी आइए, यहाँ पर आप हर अलग प्रकार के बेरोजगार देख सकते हैं, हर अलग प्रकार के बेरोजगार है। यहाँ पर बेरोजगारों का यूं कहीं की भरमार है। गहलोत सरकार बेरोजगारों को भत्ता भी देने की बात कर रही थी। सबसे पहले मैं उसी पर पूछता हूँ, गहलोत सरकार ने आपसे वादा किया था जब सत्ता में सरकार आएगी राजस्थान के अंदर बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है साहब, मेरा तो घर भी खराब हो गया। मेरी जो वंचित विद्यार्थी मित्र की नौकरी थी उसको सरकार ने वादा किया था कि आता ही हम आपको लगाएंगे। 6 साल हो गए, मैं बर्बाद हूँ, बेरोजगार हो गया, परिवार भी मेरा खराब हो गया, मेरी पत्नी भी मेरे को छोड़ के चली गई। आप सरकारी काम करने की बजाय फिर कोई प्राइवेट धंधा ही कर लो। क्या काम करे साहब? सरकार तो आपको आश्वासन ये दे सकती है। और सब जब मैं 6.5 साल से सरकारी सेवा में काम कर रहा था, मुझे विश्वास था कि मैं नियमित हो जाऊंगा और मैं इस काम के लिए योग्य हूं, फिर भी मेरे को सरकार नहीं लगा रही है। विकलांग प्रार्थी हूं, फिर भी मैं परेशान हो गया। अब क्या कोई उम्मीद जगी है या यूं ही बैठे हो यहाँ पर? उम्मीद सर सरकार से है कि सरकार करेगी, लेकिन सरकार तो 5 दिनों से सुन ही नहीं रही है। तो सर इसके लिए क्या करें हम? बेरोजगार क्या कर सकता है सर? हम बैठे रहेंगे। आप कहाँ से आप कहाँ से आए हैं? मेरी पुत्रवधू आयुर्वेद नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा उसने, और 2013 की क्या उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 65 है। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? 65 में तो रिटायरमेंट कर दे जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में नियुक्ति दें, 2013 की भर्ती को पुनः सर्जित करें और उसको नियुक्ति दें। आपको नियुक्ति चाहिए या इनके लिए आए हो? हम इनके लिए आए हैं, हम सबके लिए आए हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में सरकार को नियुक्ति देनी चाहिए। सरकार को ये पता लगना चाहिए, सरकार को बेरोजगारों का दर्द की अनुभूति होनी चाहिए। बेरोजगार के क्या दर्द है ये अनुभूति सरकार को होनी चाहिए। सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। जी हाँ, बताएं, आप बताएं। एक मिनट सर, हेलो, बताएं क्यों आए हैं आप यहाँ? सर हम इसलिए आए हैं कि हम इस प्रदेश के युवा हैं और हमने हमारा अमूल्य मत देकर इस सरकार को चुना था। सरकार ने भी मैनिफेस्टो में वादा किया था लंबित भर्तियों को पूरा करेंगे। शिक्षक भर्ती 2012 पिछले कांग्रेस कार्यकाल में हुई थी, 40,000 की भर्ती हुई पंचायत राज माध्यम से, लेकिन उस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधलीबाजी हुई जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ। लेकिन जब रिवाइज रिजल्ट हुआ तो उसमें बहुत से लड़के हैं रीसफल रिजल्ट में पास हो गए, लेकिन उनके अधिक नंबर होते हुए भी आज 8 साल से वो वंचित हैं, जबकि कम से 20-30 नंबर कम है वो नौकरी कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि युवाओं ने बड़ी मेहनत से इस सरकार को मैंडेट दिया है, तो उनकी वाजिब मांगे हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखे हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर तक
की प्रॉब्लम है तो उसका समाधान निकलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि जितने भी 2012 के अभ्यर्थी हैं उसमें से अधिकांश कांग्रेस विचारधारा को मानने वाले हैं, और मैं खुद यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब जब हमारे साथ में इंसाफ नहीं होगा तो प्रदेश की आम जनता ने भी उम्मीद तो कर रखी है ना, उनके भी सपने हैं। तो कहने का मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, उनसे हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें न्याय देंगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, 50 विधायकों की डिजायर करिए, नौर भादरा के विधायक हैं बलवान पूनिया जी, अमित चाचाण जी कांग्रेस के विधायक, गहलोत साहब के खास विधायकों में से गिने जाते हैं। हमारे और भी हैं, मास्टर भवनलाल जी दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी, प्रशांत जी बेरवा, तमाम हमारे विधायक हैं, रूपाराम जी है, और भी बहुत से विधायक हैं, 50 से अधिक हैं कांग्रेस के विधायक जिन्होंने सीएम साहब को रिकमेंडेशन की है कि 2012 के अभ्यर्थी हैं, और एज हो रहे हैं, सिलेक्शन हुआ है, अधिक नंबर हैं और 8 वर्ष हो चुके हैं। अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इनको नियुक्ति दीजिए, क्योंकि पद भी खाली पड़े हैं, नई भर्तियां भी आ रही है, इसलिए पद इसलिए तो आ रही हैं। तो ये हमें बार बार ऐसे कह रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, कभी गुमराह करके ऐसे बोलेंगे कि आपका मामला तो कोर्ट में लंबित है, कभी बोलते हैं पद रिक्त नहीं है। प्रतापगढ़ में मुकेश टेलर को भी उन्होंने नियुक्ति दी है, 244 लड़कों को वहां पे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में पद खाली नहीं था, फिर उस पद को खाली मानते हुए ज्वाइनिंग दी है। जबकि हम तो ये करें कि ऑलरेडी वैसे ही पद खाली पड़े, 2012 की बहुत सी भर्तियां अन्य भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं, तो वो पद खाली हुए हैं, वहाँ पे आप विशेष प्रयास के द्वारा आप हमें राहत दे सकते हैं। लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही चल रही है, तो क्या उस तानाशाही का आप अनुसरण करना चाहते हैं? उसका तो अंत होगा। साथ में कहीं ऐसा नहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार का भी अंत हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री कब बन पाएंगे? जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 24 घंटे में से 18 घंटे युवाओं के लिए काम करेगी। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी की बातों पे यहाँ की सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसान युवा हैं वो कांग्रेस को लेके आए, आज किसान है उसकी भी नहीं सुनी जा रही है, युवाओं की नहीं सुन रहे। विशेष बात यह, और भी बहुत सी भर्तियां हैं, वंचित विद्यार्थी मित्र है, लोक जुम्बिश कर्मी है जो 50 साल के हो गए हैं, 20-20 साल से 5-7 हज़ार रुपये मानदेय में काम कर रहे हैं। कमेटी बनी है बीडी कलाजे की, तो उनको विचार करना चाहिए कि संविदा कर्मियों को भी नियमित कर जाए। एनएम वाले हैं, जीएनएम 2013 है, फार्मेसी की है, पुलिस की, कहने का मतलब तमाम जो युवाओं की भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां, उनका निस्तारण करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इन तमाम जानकारियों को बताया। गहलोत सरकार ये वही युवा है जिन्होंने आपको सत्ता में लेकर आए थे, जिन्होंने आपसे उम्मीद रखकर आपको वोट दिया था, और अब यही युवा सड़कों पर बैठा रो रहा है। आखिर कब तक पूछता है ये बेरोजगार गहलोत सरकार से। बने रहें मेरे साथ। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।